नमस्कार। आज हम बात करेंगे नानी पालखीवाला के एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल द एलिंग प्लैनेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। लेखक ने शुरुआती एक जबरदस्त मेटाफर से की है। वो कहते हैं, सोचिए हमारी धरती एक पेशेंट की तरह है, एक बीमार मरीज, और इसके जो वाइटल साइंस हैं वो दिखा रहे हैं कि इसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समस्या क्या है और फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं अ न्यू कॉन्शियसनेस के बारे में। आखिर ये ग्रीन मूवमेंट क्या था और इसने हमारी सोच को कैसे एकदम बदल कर रख दिया। ये मूवमेंट जो 1994 से लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। सोचो, 1972 में न्यूजीलैंड में दुनिया की पहली ग्रीन पार्टी बनी, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक ऐसी लहर थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, इतना शायद ही किसी और मूवमेंट ने किया हो। और इस मूवमेंट का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसने हमें एक नया नजरिया दिया जिसे कहते हैं हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। मतलब हमने धरती को अलग अलग टुकड़ों में देखना बंद कर दिया। हमने उसे एक पूरे जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह देखना शुरू किया, एक ऐसी चीज जिसका हम सब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो वाइटल साइंस हैं क्या? कौन से ऐसे संकेत हैं जो बता रहे हैं कि हमारी धरती की सेहत ठीक नहीं है? चलिए इसकी डायग्नोसिस करते हैं। लेस्टर आर ब्राउन के मुताबिक हमारी धरती के 4 मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं: फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ नेचर का हिस्सा नहीं है, ये हमारी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बुनियाद है। इन्हीं से हमें खाना मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। बेसिकली यही हमारे प्लैनेट के वाइटल साइंस। और इसी चिंता को द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल सवाल की शक्ल दी। उन्होंने पूछा, क्या हम अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए एक जला हुआ ग्रह, बढ़ते हुए रेगिस्तान और एक बीमार एनवायरनमेंट छोड़कर जाना चाहते हैं? सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स पर गौर करते हैं। देखते हैं कि ये जो सिस्टम्स हैं ये किस हद तक बर्बाद हो रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम इंसानों की जो डिमांड्स हैं इन सिस्टम्स पर, वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई हैं जिससे ये झेल नहीं पा रहे। इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, ये थक चुके हैं, कोलैप्स कर रहे हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए। हर साल 40 से 50 मिलियन एकड़, हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। हर साल इतना जंगल हमसे छिन रहा था। और अगर आपको लग रहा है कि वो फिगर बुरा था, तो आगे सुनिए। जेन स्पेथ के अनुसार जो अपडेटेड रेट है वो है 1.5 एकर्स पर सेकंड। जी हाँ, हर एक सेकंड में लगभग 1.5 एकड़ जंगल साफ हो रहा है। आप पलक झपकाएंगे और उतनी जमीन से पेड़ गायब। तो सवाल यह है कि आखिर इस सब के पीछे है कौन? कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं। देखिए, दुनिया की पॉपुलेशन को पहला बिलियन टच करने में मिलियन साल से ज्यादा लग गए, लेकिन उसके बाद 1900 तक एक और बिलियन जुड़ गया, और 1994 आते आते हम 5.7 बिलियन हो गए। ये एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। हर नया इंसान जो पैदा हो रहा था वो रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ा रहा था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है जाम्बिया के लुसाका शहर के एक जू का। वहां एक पिंजरा है जिसके बाहर लिखा है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। आपके दिमाग में क्या आता है? कोई शेर, चीता, सांप? लेकिन जब आप उस पिंजरे के अंदर झांकते हैं तो वहां कोई जानवर नहीं है। वहां सिर्फ एक शीशा रखा है, एक मिरर जिसमें आपको अपनी शक्ल दिखती है। कितना पावरफुल मैसेज है कि इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा हम खुद हैं। तो हमने प्रॉब्लम देख ली, उसका कारण भी समझ लिया, तो क्या सब खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है सॉल्यूशन की बात करने का, एक एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। और इसका इलाज क्या है? इलाज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये एक बहुत पॉपुलर टर्म है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतों को पूरा करें लेकिन फ्यूचर जेनरेशंस की जरूरतों से समझौता किए बिना। मतलब हम अपने बच्चों का हिस्सा आज ही ना खा जाएं। इसी बात को मार्गरेट थाचर ने बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने कहा कि इस धरती पर किसी भी जनरेशन का मालिकाना हक नहीं है। हम सब यहाँ बस कुछ वक्त के लिए किराएदार हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस घर की देखभाल करें, इसे रिपेयर करके अगले किराएदार को सौंपें। और आखिर में लेस्टर ब्राउन की ये बात जो इस पूरी डिस्कशन को एकदम सम अप कर देती है, वो कहते हैं, हमने ये धरती अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाई है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। और जब हम कोई चीज़ उधार लेते हैं तो उससे वापस करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अब जब हम इस जिम्मेदारी के दौर में आ चुके हैं, तो सवाल यह है कि आप और हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी तरफ से वो एक कौन सा बदलाव ला सकते हैं जो हमारे इस बीमार प्लैनेट की सेहत को थोड़ा बेहतर बना सके?